इस कली के अभी 5100 वर्ष बीते हैं। कलयुगे कली प्रथम चरणी, इस प्रकार से ये काल गति है। तो महाराज वहीं पर राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कथा श्रवण कर रहे हैं और महाराज फिर कहते हैं कि प्रभु कैसे जो आप ये सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हो, तो महाराज कैसे इसमें आप मेरे को सूर्य वंश के बारे में और चंद्रवंश के बारे में बताइए। इन्हीं मानधाता के वंश में जो महाराज सत्यव्रत हुए, जो संदेह स्वर्ग जाना चाहते थे पर बीच में लटक कर रह गए, नाम हो गया त्रिशंकु। आगे चलकर इन्हीं के वंश में सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र हुए और महाराज हरिश्चंद्र के रोहित हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के बाहु और बाहु के सगर की दो रानियां सुमति और केसनी, एक रानी को हजारों बेटा और दूसरी रानी का एक बेटा असमंजस। और महाराज असमंजस का अंशुमान और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और महाराज दिलीप के हुए भागीरथ। इन्हीं भागीरथ के वंश में महाराज त्रेत्युपर्ण नल के सखा थे और महाराज त्रेत्युपर्ण के सोदास के अस्मद के नारी कवच और नारी कवच के खटवांग, जिन्होंने 2 मुहूर्त में मुक्ति पाली थी। और महाराज खटवांग के दिलीप के रघु, जिनके द्वारा रघुवंश चला, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ। वो दशरथ जी के घर में साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र जी का प्राकट्य हुआ। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से रघुवंश में श्री राघवेंद्र जी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आदि भाइयों सहित सुखदेव जी महाराज ने तो एक ही श्लोक में पूरी राम कथा को सुना दिया। आइए राम कथा को राम कहानी से श्रवण करेंगे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहती सुनत आवे ओ, कहती सुनत आवे
में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। होई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे। वह सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे। सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के रखवारे। हो राजीव नये बोले ओ राजीव नयन बोले माधुरी सी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ कहती सुनत आवे ओ कहती सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ओ शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। धनुष भंग करके ले आए सीता वर के। घर त्याग हुए बनवासी सिर पिता की आज्ञा धर के। घर त्याग भये बनवासी और पिता की आज्ञा धर के। हाँ लखन सिया के संग ओ लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। छल भेष विप्र का धर के भिक्षा का आग्रह करके। श्री राधे छल भेष विप्र का धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को छल कपट से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को ले गया दुल्हन के घर के। ओ बड़ा दुख पावे ओ बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहती सुनती आवे ओ कहती सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बनी आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने
रघुवर को संदेशो लायो और लायो संग में ओ और लायो संग में मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जी के चरणों में पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए चलिए अब चंद्रवंश की ओर यात्रा प्रारंभ करें। परम पुण्य वंश चंद्रमा का श्रवण करें, सुने। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चंद्रवंश चला, चंद्रमा के बेटा बुध और बुध के हुए पुरु। देखिए ध्यान से सुने, आप शोरगुल ज्यादा कर रहे हैं। विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, बच्चे हुए 6 और महाराज आयु, सुरायु, शतायु, रे, जय और विजय, इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संपाति, आप्ति, रियति, कृति। और महाराज सबसे बड़ा बेटा जिसके 2 विवाह हुए कि बेटी देवयानी से और वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा से। महाराज दोनों रानियों से 1 से 3 दूसरी के 2 पुत्र हुए, कुल 5 संतानें हुई। और महाराज इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के श्राप से जब ययाति बूढ़े हो गए तो सभी बेटों से अपनी युवा अवस्था मांग ले ली, लेकिन दी किसी ने नहीं। अंत में पुरु ने अपनी अवस्था उनको दी और वृद्ध अवस्था धारण कर ली। इसीलिए खुश होकर के पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट ययाति ने घोषित किया और बड़े पुत्रों को श्रापित किया, तुम्हारे वंश कोई चक्रवर्ती राजा नहीं होंगे। महाराज पुरु वंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ, जिनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से सिंहों से क्रीड़ा करते थे। और महाराज जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर अपना सारा खजाना प्रजा की भूख मिटाने में समाप्त कर दिया और 49 दिन तक स्वयं खुद भूखे रहकर ऐसे ही बैठे रहे।
ऐसे प्रतापी पुरु वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। और महाराज, तुम पुरु वंशी हो और पुरु महाराज के सबसे बड़े भाई थे यदु। उनसे चला यदु वंश और उसी यदु वंश में भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ। यदु वंश में भी बड़े प्रतापी राजा हुए, अजमीर, देवमीर, सूर्यसेन, प्रभसेन आदि। महाराज सुरसेन के बेटा हुए आनंद, दुदंभी, इन्हीं का नाम वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। उनमें सप्तम यानी कि 7वीं देवकी जी के गर्भ से 8 संतानें हुई। 8 में साक्षात प्रभु श्री कृष्ण हुए और 9वीं एक बिटिया हुई, जो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ लगती है, जिनका नाम है सुभद्रा। तो भगवान कृष्ण की छोटी बहन, भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ था मथुरा में, पर जन्म महोत्सव मनाया गया था गोकुल में। 4 वर्ष गोकुल में रहने के बाद वृंदावन धाम आ गए। 6 वर्ष तक वृंदावन धाम में लीला करी। उसके बाद अक्रूर चाचा के साथ मथुरा चले गए, नंद उत्सव मनाएंगे। उससे पहले थोड़ी कथा और है। और मामा कंस को मारकर 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। 25 वर्ष की अवस्था में रणछोड़ बनकर मथुरा से भागे और द्वारिकापुरी बसा करके समुद्र के बीच में विराजमान हो गए। द्वारिकाधीश बनकर 100 वर्षों तक लीला करी। 125 वर्ष की आयु में अपने परम धाम को सिधार गए। तो महाराज परीक्षित बोले, ये कैसी कृष्ण कथा है? ऋषिवर प्रभु छोटी सी। सुखदेव जी बोले, पूरी तो सुना दी। परीक्षित तो बेचारा घबरा गया कि मैंने कितने दिन से जिज्ञासु बना बैठा हूं कि कब कृष्ण जी की कहानी कथा प्रारंभ होगी और मैं उसका रसपान करूंगा। ओहो, पर महाराज जी तो 1 मिनट में ही चटपट कर गए। परीक्षित ने हाथ जोड़कर तुरंत प्रसन्न किया और यहीं से भागवत का 10वां यानी कि 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ। तो महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्र वंश के राजाओं की कथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई। महाराज उसके वो हुए तमाम चंद्र वंश की परंपरा लंबी चौड़ी गिनाई सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे की बारी आई, महाराज आपने इतनी जल्दी कह दी। आप तो एकदम चटपट कैसे हो गए? जिनके लिए मैं कितना उतावला बैठा हूं, वो तो आपने बहुत सूक्ष्म रूप में जल्दी जल्दी सुनाकर खत्म कर दी। हे प्रभु, मैं यह सुनना चाहता हूं कि परम धर्म शील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने कलेवर के साथ कैसे हुआ। और मुझे पता है कि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी मीठी दवा है। महाराज बताइए। और वहां परीक्षित श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये तो तुम्हारे दादाजी
ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या है? परीक्षित बोले महाराज, आज उन्हीं की कृपा से मैं आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं तो मर चुका था। महाराज, मेरे नारायण की जो लीला है, जो उनके जन्म की कथा है, मेरे को विस्तार पूर्वक सुनाइए। कहिए प्रभु, मेरे को इस कथा की बहुत प्यास लगी है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब प्रथम स्कंद में चर्चा कर रहे थे श्री सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की, तो उन्होंने कहा कि गदा लेकर के भगवान गए और परीक्षित कह रही हैं कि चक्कर लेके आए थे। तो महाराज कहने लगे, प्रभु तो यहां गदा लेकर के आए, कौन थे वो? मैंने तो सुदर्शन चक्कर देखा था। संत महापुरुष समाधान करते हैं कि चलो लेकर तो गदा ही गए थे, परंतु प्रभु ने उस गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि छोटे से छोटे परीक्षित को लगा जैसे कोई चक्कर घूम रहा है। हे महाराज, पर श्री कृष्ण जी ने अपने ही मामा का वध क्यों कर दिया था? क्यों प्रभु, क्यों किया? कि जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था, तो जब विदाई का समय आया और महाराज कंस ने कहा कि मैं अपने बहन की विदाई बड़ी प्रेम पूर्वक अपने हाथों से करूंगा, रथ हाँकने के लिए तैयार हो गया। आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम के साथ विदा कर रहे हो, उसकी 8वीं संतान तुम्हारा काल है। तो महाराज, राजा परीक्षित ने अनसुनी बात कर दी। फिर सुखदेव मुनि जी से कहा कि प्रभु, मैं ठीक से समझा नहीं, दोबारा बताइए। कि जैसे ही आकाशवाणी हुई थी, कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल है, फिर सोचा कि ऐसे ही होगा। दोबारा फिर आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम इतने खुशी खुशी विदा करने जा रहे हो, उसकी 8वीं संतान तुम्हारा काल होगा। तो महाराज, कंस ने देवकी और वासुदेव जी को वहीं रथ से उतारा और उन पर अत्याचार करने लगे कि अरे, अगर इसकी 8वीं संतान मेरा काल है तो क्यों ना मैं इसको बंदी बना लूं। कारागार में ले जा रहे हैं, अपनी मयान से तलवार निकाली, देवकी की ओर किया, तो वासुदेव ने कहा कि कंस जरा रुको, तो एक तरफ तुम मेरे सखा भी हो और तुम्हारी जो बहन है ये मेरी धर्म पत्नी है, मैं इस पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। और महाराज कंस वहां देवकी के केस पकड़ कर ले जाता है, घसीटते हुए कारागार में बंद कर देता है महाराज। और जैसे ही उनको बंदी बनाकर कारागार में वहीं छोड़ दिया कि अरे देवकी,
जो भी तेरे गर्भ से बच्चा जन्म लेगा वो मेरे हाथों में आना चाहिए। कि अरे इसकी तो 8वीं संतान ही मेरा काल है, पहलों का क्या करूंगा। तो नारद ने फिर उनकी बुद्धि को फेर दिया कि अरे कंस, कहीं 8वीं संतान ही देवकी की पहली संतान ना बनकर आ जाए। अगर उसके हाथों से अत्याचार नहीं होता तो कंस का प्रभु के हाथों से वध नहीं होता और ना ही उसका उद्धार होता। तो महाराज फिर वो देवकी के पास दौड़े दौड़े गए। अरे देवकी, तुम्हारी एक एक संतान मेरे हाथों में आनी चाहिए। वहीं पर जब देवकी की पहली संतान ने जन्म लिया, कंस के हाथों में सौंप दिया और महाराज देवकी की आंखों के सामने ही एक पत्थर के धड़ाम दे उस नवजात शिशु को उस पत्थर के ऊपर पटक दिया। ऐसे ही 6 संतानें देवकी की आंखों के सामने गई। 7वां पुत्र बलराम, उसको रोहिणी योग माया के द्वारा वो रोहिणी के गर्भ में चला गया। जब रोहिणी उसके पास आई, प्रभु ने ही ये लीला की थी। योग माया से कहा था तो महाराज जैसे ही पता चला कि देवकी की 7वीं संतान होने वाली है, कंस गया कि कहाँ है, कि भैया वो तो नष्ट हो गई। फिर तो महाराज जैसे ही देवकी और वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस अत्याचारी ने, इस पापी ने, इस दुराचारी दुष्ट ने हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों का वध कर दिया। मैं कैसे देख सकती हूँ। स्तुति करी कि प्रभु अब तो आओ, अब तो आइए महाराज, कितनी देर और लगाओगे। हम बहुत दुखी हो गए, आपने वचन दिया था हमको। देवकी कैसे रोती रोती कह रही है, ना भूल लगे तेरी माँ कह रे, कदे फेर मिलोगे आके। ना भूल लगे तेरी माँ कह रे, कदे फेर मिलोगे आके। ना भूल लगे तेरी माँ कह रे, कदे फेर मिलोगे आके। भतेरे मन जामे पूत भतेरे, मन जामे पूत भतेरे, मन जामे पूत भतेरे। सब काल बली ने घेरे, सब काल बली ने घेरे। हे दुख पाई ब्याह करवा करे, कद फेर मिलोगे।
बहुत दुखी हो गई। अब तो आइए और प्रभु को कैसे अपना दुख सुनाती है। कैसे? वो मेरा लात कंस ने मारी, मेरा लात कंस ने मारी, वो मेरा लात कंस ने मारी, ओ मेरे लात कंस ने मारी। रब तो जेल बीच मर डारी, मैं तो तेरे बीच में डारी। वो ना देखे गोद खिला के रे कद फिर मिलोगे आके, ना देखे गोद खिला के रे कद फिर मिलोगे आके, ना भूल लगे तेरी माँ के रे कद फिर मिलोगे आके। हरी बोल। मेरा लात कंस ने मारी, मेरा लात कंस ने मारी, मैं तो जेल बीच मर डारी, मैं तो तेरे बीच में डारी। कहने लगी बेटा इस बुरे अत्याचारी ने मेरे केस घसीट के, केसों को पकड़ा, बालों को पकड़ा, घसीटते हुए कारागर में लाए और लात मारने लग गया। कारागर में बंद कर दिया, आगे ताला जड़ दिया। बेटा अब मैं क्या करूं? लिए देख कंस के ताड़े, लिए देख कंस के तारे, लिए देख कंस के ताड़े, लिए देख कंस के तारे। रया पान बली के पाड़े, रया पान बली के पारे, वो भूमि का भार हटा कर कद फिर मिलोगे आगे, भूमि का भार हटा कर कद फिर मिलोगे आगे, ना भूल लगे तेरी माँ के रे कद फिर मिलोगे आगे। वो तू तो जोगी राम की मैं कर ले, तू तो जोगी राम की कर ले, वो तू तो जोगी राम की मैं कर ले, तू तो जोगी राम की कर ले, वो तू तो हर कर नाम सुमर ले, तू तो हर का नाम सुमर ले, वो तू तो गीत प्रभु के गा कर कद फिर मिलोगे आके, वो तू गीत प्रभु के गा कर कद फिर मिलोगे आके, ना भूल लगे तेरी माँ के रे कद फिर मिलोगे आके, वो कभी फिर मिलोगे आके, वो कद फिर मिलोगे बोलिए अपने अपने माता पिताओं की जय हो, बोलिए भक्त और भगवान की। जय हो। तो महाराज देव की माँ स्तुति करती है, वहाँ सभी देवी देवता ये राह देख रहे हैं कि कब मेरे प्रभु का जन्म होगा, कब हम जन्मोत्सव मनाएंगे। तो महाराज भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र,
हर्षण योग भवकर्ण मध्य रात्रि 12 बजे का समय आ गया। उस अर्धरात्रि में प्रभु अचानक देव की वसुदेव के सन्मुख चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस अद्भुत बाल छवि को देखकर सबने हाथ जोड़े, देव की वसुदेव स्तुति करने लगे। तो महाराज इनको अद्भुत बालक कहा। क्यों? क्योंकि बच्चे के 2 हाथ होते हैं, इनके 4 हाथ हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो आंख बंद सी रहती हैं, पर ये कमल जैसी खुली आंखों वाला कौन है? बालक नग्न पैदा होता है, पर ये तो पीतांबर पहने आया है। बालक निहत्थे होते हैं, पर ये तो शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। उस बाल छवि को देखकर वसुदेव ने प्रणाम किया। प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप इस प्रकृति से परे साक्षात नारायण हो, आनंद स्वरूप हो। लेकिन देव की मैया डर रही है, मन ही मन कि जल्दी कीजिए महाराज, कहीं कंस ना आ जाए। तो प्रभु ने हाथ करके कहा, माता जी, मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। जो कहना है अभी कह दो, लेकिन जब बाल रूप में शिशु बनकर जाऊंगा तो मेरा ध्यान रखना। तब तो देव की मां का साहस बढ़ गया और भय चला गया। तब देवकी ने भी स्तुति की कि प्रभु, मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी उनके पीछे पड़ी है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरणों की सुखद छाया का आश्रय ग्रहण ना कर ले, तब तक ये मृत्यु रूपी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस प्रकार हे प्रभु, धन्वंतरी भगवान भी आपके तो पादजम आप पद कमल ही है। जैसे उनसे सभी रोग भाग जाते हैं, वैसे आपके दर्शन से सारे क्लेश मिट जाते हैं। सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर में समाने वाला मेरे पेट में कैसे आएगा? तो महाराज, तो प्रभु बोले, हे माँ, आपने पिछले जन्म में तपस्या करी और वरदान मांगा था, सो यह उसी का फल है। पहले आप अदिति कश्यप बने, तो मैं वामन बनकर आया। आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूं। जैसे ही बेटा बनूं, मुझे गोकुल में छोड़ आना। वहां कन्या का जन्म हुआ है, वहां से कन्या लेकर आना। बाकी किसी से बिल्कुल कुछ नहीं बताना और ना ही घबराना। बात समझा करके एक नन्हे से बालक बनकर देव की मैया की गोद में प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो महाराज, राम अवतार में रोए तो दास दासियों बधाइयां लेकर दौड़ी राजा दशरथ के पास, और यहां रो दिए तो मामा कंस लेकर डंडा मारने के लिए झपट पड़ेगा। तो चुप है प्रभु। वसुदेव जी आ रहे हैं भगवान को लेकर। तो महाराज जी बिल्कुल नहीं रोए, और देवकी कह रही है कि प्रभु, किसी भी तरह से इस मेरे पुत्र को
आप गोकुल में पहुंचा दो। फिर वसुदेव जी कहने लगे कि देवकी मैं कैसे जाऊं इसको लेकर के, हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, पाँव में बेड़ी है, पहरेदार खड़े हैं, भगवान आ रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे मैं जाऊं। और महाराज वसुदेव जी देवकी को कहते हैं ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं, इस लड़के ने गोकुल में किस ढाल पहुंचाऊं मैं। ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं, ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं। और इस लड़के ने गोकुल में किस ढाल पहुंचाऊं मैं। ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं, ओ देवकी जतन बनाऊं मैं। और जैसे ही देवकी समझा रही है और उसकी बातों को वासुदेव जी ने माना, अपने शीश पर कन्हैया को बैठाया टोकरे के अंदर और चलने लगे गोकुल की तरफ। देवकी को समझा रहे कैसे, गढ़ के अंदर, गढ़ के अंदर तो बड़ी सा हाथ हथकड़ी जड़ी हुई, अल्लाह चला जाता को न पाओ बेड़ी पड़ी हुई, साकड़ ताले सारे लग रहे फटक बंद पड़ी हुई, साकड़ ताले सारे लग रहे फटक बंद पड़ी हुई। आगे सीने कसकी चौकी धोर खड़े पर्दा, नंगी तेज पानी का बीड़ा लिए खड़े से तलवार, मतवाले आखी खुन्नी आगे खड़े मंदिर के द्वार, मतवाले आखी खुन्नी आगे खड़े मंदिर के द्वार। ओ देवकी कैसे जाऊं मैं, ओ देवकी कैसे जाऊं मैं। ओ मेरी खुले हथकड़ी बेड़ी फिर नहीं घबराऊं मैं। ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं, ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की हरि बोल। भाव से ये सभी माइया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाएं सभी, बस देव सभी जी को आने। मौका मिलेगा। जिनको भी भगवान के चरण छूने हैं, भगवान को वो बधाई देनी है, वो बधाई दे करके और अपनी जगह पर बैठ जाएं। वासुदेव वासुदेव चाल पड़ा देवकी से करके बात, माधवे की काली पीली सिर पे छाई अंधेरी रात, बेटे के बचावन खातर सोचा को ना अपना गात, बेटे के बचावन खातर सोचा को ना अपना गात। आगे जमुना हाय आगे जमुना माता भक्ति पीछे शेर बोल रहे, कंस के दुखों का तीर तार जिले छोड़ रहे, शुक्र पार जाया जावे राजा का मंडोल रे, शुक्र पार जाया जावे राजा का मंडोल रे। ओ प्रभु जी तेरा शुक्र मनाऊं मैं, ओ प्रभु जी तेरा शुक्र मनाऊं मैं। यो बालक का बचना चाहिए बेशक मार जाऊं है, ओ देवकी जतन बनाऊं मैं। देखिए, ओ देवकी के यत्न हमारी माता बहनें शांति से ठाकुर जी का चरण स्पर्श करेंगी, प्रेम से, भीड़ न लगाएं, शांति से चरण स्पर्श करेंगी भगवान का, भीड़ न लगाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं सभी।
बैठ जाओ मैया है भाई माताओं सभी बैठ प्रेम जाओ। से बैठ जाइए। जब सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को जन्म की कथा सुनाई, परीक्षित उठा नहीं था क्योंकि उसने अपना उद्धार करना था। तो महाराज वसुदेव जी देवकी को समझा रहे हैं और जैसे ही जमुना पर पहुंचे, जमुना को पार कर दिया। सभी बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे, बैठ जाओ पहले पार शांति से। करके नंद बाबा के घर में पहुंचे। सभी माता बहन पीछे होके बैठ जाएं, अभी झांकी भी नंद आएगी। बाबा के घर में गए और यशोदा की गोद में उसकी बगल में लला को सुलाया और व्यास जी इनके पास उस कन्या को ले आए। ठाकुर जी को कन्या को लेकर आए और जैसे ही वसुदेव जी कारागार में आए, जब कन्हैया का जन्म हुआ तब तो पहरेदार और जो कंस ने खड़े कर रखे थे बेहोश हो गए और तब उस कन्या को लेकर के आए तो महाराज ऐसे ही हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई, ताले लग गए आइए। और पहरेदार सभी खड़े हैं। कंस दौड़ा दौड़ा आया, जैसे ही उस कन्या को अपने हाथों में लिया और पत्थर के मारने के लिए तैयार हो गए श्री राधे तो वो आइए। योग माया आकाश में उड़ी। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी की 8वीं संतान को आप मारने जा रहे हो उसने तो जन्म ले लिया है। कंस तो महाराज कंस डर गया। कहा ये मैं क्या सुन रहा हूं कि सारी जन्म पत्री खोल के बताने वाली नहीं हूं। तो वहां नंद भवन में जैसे ही नंद बाबा की बहन देख रही है, अरे मैं जाकर तो देखूं भाभी जी के पास तो खेल रहे हैं कन्हैया जी। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई कि अगर मैंने लेट बधाया तो भाई मेरे गुस्सा होंगे कि भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई अरे हो। भाई लाला ने जन्म लियो है, लाला आइए। भयो है। सभी ऊपर को हाथ उठा के एक बधाई गाएंगे, फिर आपके सामने झांकी आएगी, ताली बजाएंगे सभी। और दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया ओ मैया ओ तेरी, होए होए ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया ओ तेरी मैया बधाई, तेरी मैया दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया ओ तेरी गोद में आयो ना बधाई, दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाबा श्यामपुरी जी महाराज की ओ तेरी गोद में आयो बधाई हो। बधाई, दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। अरे
हमको दे दे अन धन सोनो और मोतिन को हार मैया हमको दे दे और कंजूसी ते काम चले ना दे दे मोटर कार तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया। एक बार सभी ऊपर को हाथ उठाएंगे, ऊपर को हाथ उठाकर ताली बजाएंगे सभी। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे